सीता, गीता और मीरा तीनों बहनें थीं। उनके माँ-बाप बचपन में ही उन्हें छोड़कर चल बसे थे। अभी सबसे बड़ी बहन की उम्र ही 14 बरस की थी। वे तीनों बहन सड़क किनारे दिवाली के पटाखे बेचते हैं। छोटी बहन तुतलाते हुए आवाज लगाती है, "पाठके ले लो, पाठके बहुत ही बढ़िया है, चमकीले पाठके।" तभी एक ग्राहक आता है और कहता है, "अरे बेटा, पटाखे चमकीले ही होते हैं और इन्हें पटाखे कहते हैं, ना कि पाठके।" फिर छोटी वाली बहन मीरा कहती है, "ऐसा क्या बाबूजी, बताने के लिए धन्यवाद। आप मुझसे पाठके मेरा मतलब पटाखे खरीदेंगे?" फिर वह व्यक्ति कहता है, "नहीं, नहीं, मैं इन पटाखों का क्या करूँगा? तुम इन्हें किसी और को बेच देना। मुझे काम के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ।" वह आदमी बिना कुछ भी खरीदे वहां से चला गया। बेचारी तीनों बहनें इसी तरह से हर साल अलग अलग त्योहारों के हिसाब से चीज बेचती थी और अपना गुजारा करती थी। फिर दूसरी वाली बहन भी एक दूसरे व्यक्ति से कहती है, "भैया, फुलझड़ी लोगे?" तो वह व्यक्ति कहता है, "अरे दूर हट, अभी मेरे महंगे कपड़े गंदे हो जाते, चल निकल यहाँ से।" फुटपाथी बच्चे, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था, उन्हें दुनिया भी इस तरह से ठुकरा रही थी। तभी तो कहा जाता है कि कभी भी अपनी जिंदगी को दोष मत दो। हो सकता है कि कोई तुम्हारे जैसी जिंदगी जीने के सपने देख रहा हो। वह तीनों बहनें भी फुटपाथ पर अपना एक टेंट लगाकर गुजारा करती है। इसी तरह से सिलसिला जारी था। ऐसे ही दिन बीत गए। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। तीनों गरीब बच्चियां अभी राखी बेचने निकली हुई थी। तभी छोटी वाली बहन कहती है, "दीदी, आज मैंने पूरी 5 राखियां बेची है।" तो बड़ी वाली बहन कहती है, "इस खुशी में आज हम अच्छा खाना खाएंगे। इसके लिए हमें और राखियां बेचनी पड़ेगी। तो चलो हल्ला बोल।" वह राखियां सड़क पर आने जाने वाले मुसाफिर और राहगीरियों को बेच रही थी। फिर से छोटी वाली बहन एक रास्ते में चलते हुए मैडम से कहती है, "दीदी, एक राखी ले लो।" तो वह मैडम गुस्से में होते हुए कहती है, "अरे तुम कौन हो?" तो वो तोतलाती आवाज में कहती है, "अरे दीदी, एक ले लो ना।" फिर वह मैडम कहती है, "बेटा, अभी मेरे को थोड़ा सा काम है, मैं बाद में खरीद लूंगी।" वह मैडम भी चली गई। तीनों बहनें एक साथ राखियां बेच रही थी। कुछ देर बाद उनकी नजर एक बहुत ही बड़ी चमचमाती हुई गाड़ी पर पड़ी, जो सिग्नल ग्रीन होने की वजह से रुकी हुई थी। फिर बड़ी वाली बहन कहती है, "चलो उस वाली गाड़ी के पास चलते हैं।" तीनों मासूम बच्चियां उस बड़ी वाली गाड़ी के पास जाकर उसका शीशा खटखटाने लगती हैं। कुछ देर बाद गाड़ी का शीशा खुला तो अंदर बैठा व्यक्ति बोला, "अरे बच्चों, बोलो क्या बात है?" तो वह सब बोली, "भैया, हमसे राखी खरीद लो।" तो बीच वाली बहन कहती है, "हम राखी बेच रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी है, फीते वाली, गुड़िया वाली, आप भी खरीद लो ना।" फिर वह व्यक्ति कहता है, "अच्छा, देखो बच्चों, मुझे माफ करना, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, इसलिए मैं यह राखी खरीद कर क्या करूँगा।" फिर छोटी वाली बहन कहती है, "ले लो ना भैया, इसे आपकी बहन नहीं है तो क्या हुआ, आप अपनी माँ से ही बंधवा लेना।" नन्ही मीरा की बात सुनकर अभिषेक को हंसी आ गई। फिर अभिषेक बोला, "आखिर तुम बच्चे बहुत क्यूट हो, लेकिन बेटा, माँ से राखी नहीं बंधवाते। मुझे माफ करो। अगर मेरी कोई बहन होती तो मैं सच में खरीद लेता, लेकिन मुझे सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है।" अभिषेक की बात सुनकर बच्चों का मुंह लटक गया। फिर अभिषेक पूछता है, "अच्छा, तुम लोग तो बहुत छोटे हो, तुम्हारी माँ कहाँ है?" फिर गीता कहती है, "हमारी माँ नहीं है।" फिर छोटी वाली कहती है,
हमारी माँ भगवान जी के पास गई हुई है, कभी लौट कर ही नहीं आती। शायद भगवान जी का घर सुंदर है इसलिए ही नहीं आती। हम लोग तो सड़क पर ही रहते हैं ना। फिर अभिषेक चौंकते हुए कहता है, क्या? तो फिर क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? फिर छोटी वाली कहती है, हाँ भैया, हम अनाथ हैं। तो अभिषेक कहता है, सच? तो तुम्हें बिन माँ बाप के बड़ी परेशानी उठानी पड़ती होगी ना? फिर सीता कहती है, ज्यादा नहीं, बस जब बारिश होती है तब हमारा घर पूरा भीग जाता है। सारा पानी हमारे ही घर में भर जाता है और सर्दी में ठंड लगती है, बस इतना ही तो। अभिषेक कहता है, यह बस कुछ तुम्हें बस लगता है। अभी अभिषेक बच्चियों से बात ही कर रहा था कि तभी ग्रीन सिग्नल हो गया। पीछे की गाड़ियों वाले हॉर्न बजाने लगे। अभिषेक कहने लगा, बच्चों मेरे साथ गाड़ी में बैठो, हमारी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। तो छोटी वाली बहन कहती है, क्यों भैया? तो अभिषेक कहता है, अरे आओ तो सही। तो वह वापस कहती है, फिर आप हमसे राखी लोगे? फिर अभिषेक सिर हाँ में हिलाते हुए कहता है। तीनों बच्चियां मुस्कुराते हुए खुश होते हुए गाड़ी में चढ़ गई और अभिषेक उन्हें अपने घर लाने लगा। तो बड़ी बहन सीता पूछती है, भैया हम कहाँ जा रहे हैं? तो अभिषेक कहता है, अभी पता चल जाएगा। तो फिर से बीच वाली पूछती है, भैया आपने हमें अपनी गाड़ी में क्यों बैठाया? यह तो अमीर और बड़े लोगों के लिए है ना? तो अभिषेक कहता है, ऐसा किसने कहा? फिर वह कहती है, ऐसा सभी कहते हैं। जानते हो, सभी बड़े लोग हमसे घिन करते हैं क्योंकि हम गरीब है ना। लेकिन आप उन सब से अलग हो। गरीब बच्चों की ऐसी बातें सुनकर अभिषेक की आंखें भर आई। उसने उन तीनों के मासूम चेहरों को देखा। उसे उन पर दया आ गई और वह गाड़ी रोक कर बोला, मैं तुमसे राखी खरीदूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तो वह बोली, कैसी शर्त? तो अभिषेक ने कहा, क्या तुम तीनों मुझे राखी बांधोगी? तो छोटी वाली कहती है, हम तीनों? फिर अभिषेक कहता है, हाँ। तुम जानती हो मेरी कोई भी बहन नहीं है। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल मेरे लिए कोई मान्य नहीं रखता क्योंकि मेरी कलाई हर साल सूनी ही रह जाती है। क्या तुमने कभी किसी को राखी बांधी है? तो वह बोली, नहीं। फिर अभिषेक कहा, हम चारों एक जैसे हैं। मुझे तुम्हारे अंदर न जाने क्यों अपनापन सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम मिले आज हो, लेकिन मेरा दिल बहुत पहले से तुम्हें जानता है। क्या तुम मेरी बहनें बनना पसंद करोगी? तीनों बच्चियां शांत हो गई। फिर अभिषेक बोला, मुझे गलत मत समझना, जानती हो मुझे हमेशा से ही तुम्हारी तरह सीधी सादी बहनें चाहिए थी। बोलो। तो वो तीनों बहुत खुश हो गई और अभिषेक को अपना भाई बना लिया। फिर छोटी वाली बोली, तो भैया आज से आप हमारे भाई हुए। फिर अभिषेक बोला, तो चलो अब हम चलते हैं अपने नए घर। अभिषेक अपनी बहनों को लेकर अपने घर आ गया। इतना बड़ा घर उन बच्चियों ने कभी अपने सपने में भी नहीं देखा था। अभिषेक अपनी बहनों का हाथ पकड़कर घर के अंदर घुसा। वह तीनों अंदर आते हुए बहुत घबरा रही थी। फिर अभिषेक बोला, अरे घबराओ नहीं, अब से यह तुम्हारा भी घर है। फिर अभिषेक आवाज लगाता है, माँ देखो मैं किसे लाया। तो अभिषेक की माँ आती है और कहती है, अभिषेक यह बच्चा कौन है? फिर अभिषेक कहता है, माँ यह मेरी बहनें हैं। फिर अभिषेक की माँ कहती है, क्या यह कोई मजाक है अभिषेक? तो अभिषेक कहता है, नहीं माँ, यह कोई मजाक नहीं है। अब से यह मेरी बहनें हैं। मेरी हर साल रक्षाबंधन पर सुनी कलाई को
अब यह तीनों रोशन करेगी। कल रक्षाबंधन है, मैं तो इन्हें अपनी बहन मान चुका हूँ। क्या आप भी इन्हें माँ का प्यार दोगी? अभिषेक की माँ चुप हो गई। फिर अभिषेक की माँ बोली, मुझे थोड़ा समय दो। फिर अभिषेक उन तीनों को कहता है, माँ को थोड़ा समय चाहिए। तुम लोग चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। अभिषेक अपनी बहनों को कमरे में ले गया। फिर उसने पार्लर से एक औरत बुलवाई और अपनी बहनों की अच्छे से सफाई करवाई और उन्हें अच्छे से साफ कपड़े पहनाने को भी दिए। बच्चे ऐसी जिंदगी पाकर बहुत ज्यादा खुश थे। अगले दिन रक्षाबंधन पर अभिषेक ने बहुत ही खुशी से अपनी बहनों से राखी बंधवाई। फिर छोटी वाली बोली, भैया अब गिफ्ट दो। राखी के बाद भाई गिफ्ट देते हैं ना? फिर अभिषेक कहता है, सभी को दूंगा बस तुझे छोड़कर। फिर छोटी बहन कहती है, हाँ मुझे भी चाहिए। अपने बेटे को पहली बार रक्षाबंधन पर इतना खुश देखकर अभिषेक के माँ बाप भी बहुत खुश हुए। फिर अभिषेक की माँ बोली, सुनिए, कौन जानता था कि हमारे बेटे को इस तरह बहनें मिल जाएगी। जरा देखो तो अभिषेक कितना खुश है, वरना मेरे बच्चे की कलाई हर साल रक्षाबंधन पर सुनी ही रह जाती थी। फिर अभिषेक के पिताजी भी बोले, सही कहा, यह सिर्फ अब अभिषेक के बहने ही नहीं, अब ये हमारी भी बेटियां हैं। तो अभिषेक की माँ भी हाँ में सिर हिलाती है। उन बच्चों की मासूमियत ने सभी का दिल जीत लिया था। फिर अभिषेक की माँ बोली, बच्चियों, क्या अकेले ही सारे तोहफे लेने का इरादा है? हम भी आ रहे हैं। फिर अभिषेक के पापा बोले, भाई मुझे भी मीरा से गिफ्ट चाहिए। तो छोटी वाली बहन मीरा बोली, मैं कहाँ से गिफ्ट दूंगी, मेरे पास तो राखी है, आप वहीं लोगे। फिर सभी हंसने लगते हैं। पूरे परिवार ने उन बच्चियों को अपना लिया। अभिषेक ने उनका दाखिला अच्छे स्कूल में करवाया और उन्हें बिल्कुल अपनी बहनों की तरह ही प्यार देने लगा। उन तीनों गरीब बहनों के पास भी अब परिवार था और उनकी जिंदगी बदल चुकी थी और अब सभी मिलजुल कर एक साथ खुशी खुशी रहते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।